ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम में टूरिज्म किसी भी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर ड्राइवर बन चुका है। लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और ग्राम पंचायत इस डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस लोकल गवर्नेंस की जिम्मेदारी संभालती हैं, जैसे पानी, सैनिटेशन और रोड्स प्रोवाइड करना। टूरिज्म और लोकल बॉडीज के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहां दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। लोकल बॉडीज टूरिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? टूरिज्म से लोकल इकोनॉमी में पैसा आता है, जो जॉब्स क्रिएट करता है। टूरिस्ट खर्चा करते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, लोकल दुकानों पर, गाइड्स को और ट्रांसपोर्टेशन पर। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की जॉब्स क्रिएट होती है। लोकल बॉडीज को इस ग्रोइंग इकोनॉमी से टैक्सेस मिलते हैं, जिसे वो पब्लिक वर्क्स में लगाते हैं। टूरिज्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर देती है। लोकल बॉडीज पर अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ कम होता है और लोकल लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। छोटे लोकल बिजनेसेस को भी एक बड़ा बाजार मिलता है, जो उनकी ग्रोथ को इंश्योर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समरच का विकास। जब कोई शहर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है, तो बेसिक अमेनिटीज पर प्रेशर बढ़ता है। लोकल बॉडीज को इन सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ता है, जिसका फायदा लोकल रेजिडेंट्स को भी मिलता है। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट्स के आने से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बेहतर बनाने की जरूरत पड़ती है। कल्चरल प्रेजर्वेशन और सॉफ्ट पावर, संस्कृति विरासत का संरक्षण। लोकल बॉडीज अपने बजट से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और लोकल म्यूजियम्स के मेंटेनेंस के लिए फंड्स एलोकेट कर सकती है। एक सक्सेसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड क्रिएट करता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। जैसे उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स या वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल का दर्जा मिलता है। लोकल बॉडीज टूरिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? बिना स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस के कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सस्टेनेबल नहीं बन सकता। टूरिस्ट का पहला इंप्रेशन वहाँ की क्लीनलीनेस और रोड्स से होता है। लोकल बॉडीज ही इंश्योर करती हैं कि वो लास्ट इमेज पॉजिटिव हो। टूरिज्म से सॉलिड वेस्ट में भारी वृद्धि होती है, इसलिए एफिशिएंट गार्बेज कलेक्शन जरूरी है। 24/7 रिलायबल वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, खासकर होटल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हाइजीन चेक करते हैं, ताकि टूरिस्ट को फूड पॉइजनिंग ना हो। लोकल बॉडीज डिसाइड करती हैं कि शहर का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होगा। वो जोनिंग लॉज बनाते हैं, कहाँ कमर्शियल होटल्स बन सकते हैं, कहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कहाँ हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना। कोई नया होटल या हेरिटेज बिल्डिंग का परमिट लोकल बॉडी ही देती है। स्ट्रीट वेंडर्स और गाइड्स को रेगुलेट करना लोकल बॉडीज का काम है। लोकल बॉडीज कल्चरल फेस्टिवल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सिन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स और साइनेजेस प्रोवाइड करना भी लोकल बॉडीज की मदद से होता है। लोकल बॉडीज स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे लोकल नीड्स हाईलाइट होती हैं। इंडोर का एग्जाम्पल है आईके, जहां स्वच्छता पर फोकस किया गया और ये एक इमर्जिंग फूड टूरिज्म डेस्टिनेशन बना। चैलेंज स्टोरी, ओवर टूरिज्म, जैसे शिमला, मनाली, गोवा। शिमला में वाटर क्राइसिस अनकंट्रोल टूरिज्म का नतीजा है, जो लोकल बॉडीज की फेलियर को दिखाता है। मनाली जैसे हिल स्टेशंस पर ट्रैफिक जैम्स आम बात है, जो प्लानिंग की कमी को दिखाता है। गोवा में कुछ बीचेस पर पोल्यूशन बढ़ गया है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टूरिस्ट फुटफॉल को हैंडल नहीं कर पा रहा। लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस और बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना चाहिए। चेत्तीनाद में लोकल कम्युनिटीज ने अपने हेरिटेज मैंशंस को रिस्टोर किया और टूरिज्म का फायदा लोकल कम्युनिटी को मिला। लोकल बॉडीज टूरिज्म की बैकबोन है, जो इसके स्ट्रॉन्ग रूट्स है। अगर लोकल बॉडीज अपने कोर फंक्शंस में स्ट्रांग है, तो टूरिज्म ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगा। इसलिए किसी भी डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए लोकल बॉडीज को एम्पावर करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।